अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज साद चोटानी। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को 2023 नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। एक मसला जो मेरे साथ भी पेश आया और मैं देखता हूँ कि सोसाइटी इन जनरल इस मसले में घिरी हुई है, और उसकी वन ऑफ द रीजन इज ऑल दीज वीडियोज दैट वी सी ऑल टाइम, कि जिसकी वजह से हमें एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ मोटिवेशन आ जाता है, और जिसकी वजह से हम बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से क्रिएट कर लेते हैं और हम एक परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। और जब तक हमारे गोल्स, हमारे रिजल्ट्स, हमारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उस परफेक्ट मोल्ड के अंदर जब तक वो फिट नहीं होते ना, जब तक हम उनको उनके लिए एक्ट नहीं करते, या मैंने लेट्स से सोचा कि जी मैंने वो फला काम करना है और उस फला काम को करने के लिए मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, विच इफ आई डोंट हैव दोज रिसोर्सेज, मैं जब तक वो काम नहीं करूंगा। ऐसे कई एग्जांपल्स मैंने देखी हैं कि जी मुझे वो काम करने के लिए ये तमाम की तमाम रिसोर्सेज चाहिए। जब ये परफेक्टली मेरे पास होंगी तब मैं जाके उस गोल को अचीव कर लूंगा और फिर आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल देयर। जितना ज्यादा ह्यूमन क्रिएटिविटी को इन फॉल्स आइडिया ऑफ परफेक्शनिज्म ने हार्म किया है, उतना किसी और चीज को नहीं किया। देयर वाज अ टाइम जब बहुत सारी इन्वेंशंस आई, बहुत सारे लोग तरक्की कर रहे थे। आज भी अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन अ सेंसिबल मैनर। लेकिन इन जनरल जो पॉपुलेशन का जो एक सोच है ना, वो ये कि जी मेरे पास ये वाले फैक्टर्स आ जाए और तब मैं अपना ये काम करूंगा, और तब मैं जो है वो दुनिया के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो है, कोई इंटरेस्टिंग इनोवेशन लेकर आऊंगा, कोई इंटरेस्टिंग काम करूंगा जो कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बट अभी मसला ये है कि हम खुद प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जी हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो कि बिल्कुल ही जहन से परे एक बात है कि जी आपके पास एक चीज मौजूद नहीं है, आप किसी के लिए कैसे आप सोच सकते हैं वो चीज? जब तक आप खुश नहीं हैं, आप किसी के लिए खुशी कैसे सीख सकते हैं? तो सबसे पहले ये फॉल्स परसेप्शन ऑफ परफेक्शनिस्ट या परफेक्ट आइडियल लाइफ के उस परसेप्शन से निकलना होगा। अपनी अपनी रियलिटीज को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि जी मैं कहाँ खड़ा हूं, और अपने आप को सबसे पहले एक रियलिटी चेक से गुजारना पड़ेगा कि जी देखें, जो भी हम सुनते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे ऊपर एग्जैक्टली लागू नहीं होती। हाँ, मैं उसमें से कुछ सीख सकता हूं, बट ऑन अ रियल ग्राउंड, ऑन अ रियल बेसिस मैं उसको पहले समझूं कि जी मेरे पास इस वक्त क्या है, मैं किस तरह अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। और ये जो फॉल्स परफेक्शनिज्म है, इस आइडिया से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और फेलियर को और गिरने को और परेशानी को और स्ट्रगल को एक्सेप्ट करना होगा। कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी रिजल्ट बगैर फेलियर के, बगैर मिस्टेक के, बगैर नुकसान के नहीं आ सकता। और दुनिया के अंदर ये जो लोग, जितने भी लोग हमें बोल रहे हैं कि जी आप जो है ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, कि जी ऐसे 4 मरतबा या 10 मरतबा ऐसे पढ़ लें, ऐसे अपने आप को रोजाना शीशे के आगे खड़े होकर जी ये कह लेंगे तो जी आप बेस्ट हो जाएंगे, जी आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी, जी आप तो स्ट्रेस से निकल आएंगे। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको, बल्कि हमें भी, हम सबको, मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूं कि जी ये डिफिकल्ट प्रोसेस टू गेट देयर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। टू अचीव ऑल योर गोल्स यू हैव टू वर्क हार्ड। और कोई भी कोई इनिशियल आइडिया ऑफ सक्सेस नहीं होता कि जी जिसको करके आप जो है, या दिस इज नो वन साइज फिट ऑल आइडिया फॉर सक्सेस, सबके लिए नहीं होता। दिस जनरल पर्सपेक्टिव्स, एक एटीट्यूड बिल्ड करना होगा, एक आदत का तरीकाकार, एक तर्ज बिल्ड करना होगा, तब जाकर किसी हद तक आप उस ट्रैक पर आ जाएंगे कि जो कि आपको प्रॉमिस तो नहीं करेगा, बट इट विल somewhat brings you closer to your success, जिसको आप समझते हैं कि जी ये मेरे पास जिंदगी में हो तो मेरी लाइफ जो होगी वो आइडियल लाइफ होगी। बट रिमेंबर वन मोर थिंग, व्हेन यू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग ना, you'll have to compromise lots of other things as well, जो कि हम करने के लिए तैयार नहीं है। हमें कामयाबी तो चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट, हम उसके लिए कोई चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कामयाबी तो सबको चाहिए, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जी उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, उस चीज को, उस फिटनेस को हासिल करने के लिए, उस मकाम तक पहुंचने के लिए, उस डेजिग्नेशन को हासिल करने के लिए, उस टाइटल को हासिल करने के लिए, उस फेम को हासिल करने के लिए, you need to go through a series of compromises that you have to make for yourself, conscious choices that you have to make for yourself,
तब जाके आपका वो आइडियल, वो परफेक्ट लाइफ का जो स्टेचर है, जो आप सोच रहे हैं, जो हम सोचते हैं, वो बनता है। सो सबसे पहली चीज जो अपने जहन से निकालने की जरूरत है वो ये है कि जी हम परफेक्ट नहीं हैं, एंड वी विल नेवर बी परफेक्ट। ये भी बात याद रखें, वी विल नेवर बी परफेक्ट। इन सम of the things that we have, we will be happy, and in some of the things that we will not have, we'll be having some kind of sad emotions or sad kinds of feelings अपने अंदर आएंगी, वो महसूस होगा, वो चीजें फील होंगी, बट उसके बदले में जो आपको मिलेगा उससे आपको खुशी भी मिलेगी। सो इल कम सक्सेस या कामयाबी अपने साथ अपने प्रॉब्लम्स या अपने चैलेंजेस खुद लेकर भी आती है, तो उससे भी नहीं घबरा। तो ये भी बात याद रखना होगा कि जी उस तक पहुंचेंगे भी उस वक्त के जब तक आप अपने चैलेंजेस को या अपनी परेशानियों को डील करना नहीं सीखेंगे। तो जब आपने डील करना सीख लिया, नाउ यू आर रेडी, नाउ देन द रिजल्ट इज व्हाट यू कॉल परफेक्शनिज्म। और आज वो नहीं होता या फौरन से वो नहीं मिलता, उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए एफर्ट लगती है। सो ये मेरा मैसेज उन तमाम यंगस्टर्स के लिए है जो कि इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं, मैं भी वीडियोस बहुत देखता हूं टू टेक सम इंस्पिरेशन, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट आइडिया ऑफ सक्सेस। उसको जाके आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। और मसला पता है क्या है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि जी मेरे चाचू ने ये कहा जी, मेरे मामू ने ये कहा जी, उनके बच्चे तो इतना यहाँ पे पहुंच गए जी, और पेरेंट्स को भी ये चीज रियलाइज करनी होगी कि जी किड्स have different capacities, different different tendencies, different competencies, तो उनको उनके मुताबिक चीज़ों को लेके चलाना होगा। ये नहीं कि जी ओवर्टली उनके ऊपर कोई बर्डन डाल दिया। सो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जी बहुत ज़्यादा सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये मत समझो कि जी अब तुमने कुछ क्विकली कुछ ऐसा करना है, और ये होता है कि जी बच्चा निकला ही कॉलेज से है और अब एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह की होगी कि जी लाख रुपए की सैलरी लग जाए जी उसकी, जी ऐसी जॉब लग जाए जी, उसके अंदर घर भी मिल जाए जी, गाड़ी भी मिल जाए। सो ऐसा नहीं होता। हमारे साथ भी इस तरह की चीजें होती रही हैं जी, पेरेंट्स इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। आई एग्री, देसी पेरेंट्स दे हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस विद किड्स। और सिर्फ माँ बाप ही नहीं, और माँ बाप की भी गलती मैं यहाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि सोसाइटी इन जनरली कुछ इसी तरह से होगी कि जी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के सराउंडिंग ये हमारी सोसाइटी जो है रिवॉल्व करती है कि जी जिसके पास गाड़ी आ गई है तो वो हमारा फैक्टर ऑफ सक्सेस है, या वो हमारा आइडिया ऑफ सक्सेस है कि जिसने घर बना लिया फटाफट। तो कामयाबी हर किसी के लिए डिफरेंट है, ये समझना पड़ेगा। परफेक्शनिज्म को सीख करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत लर्न कर लें। हज़रत अली की इस बात को समझ लें कि जैसे अली फरमाते कि जी मोमिन वो है कि जी जिसके 2 दिन बराबर हैं तो वो खसारे में। असल जो लॉस है इट इज नॉट इम्प्रूविंग एवरी डे, और इम्प्रूवमेंट का मतलब हरगिज नहीं है कि जी मैं आज 10,000 रुपए कमाता था और कल मुझे लाख रुपए की सैलरी चाहिए। जी आज आप 10,000 कमाते थे, कल भी आप 10,000 कमाएं, लेकिन उस 10,000 को लेट्स से जी कल मैं मुख्तलिफ अंदाज में खर्च करता था, आज मैं उसको सेव भी करता हूं, इन्वेस्ट भी करता हूं। दैट इज एन इम्प्रूवमेंट। यू डोंट नीड टू हैव रिमार्केबल इंप्रूवमेंट या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लाइफ। स्लोली एंड ग्रेजुअली करें, बट इंप्रूवमेंट को और चेंज को ना अपना हैबिट बना लें कि जी रोज कुछ सीखना है, जी हर कॉन्वर्सेशन से कुछ सीखना है, जी हर बात में कुछ ना कुछ नया लर्न करना है। जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो जी उस बात में मुझे कुछ सीखना है। देन योर लाइफ विल बी ऑन द राइट ट्रैक, वेयर यू विल ग्रो, वेयर यू विल हैव न्यू आइडियाज, वेयर यू विल अनलॉक योर क्रिएटिविटी। आपका पर्सनल जो सेल्फ है उसकी क्रिएटिविटी आप अनलॉक कर पाओगे, एंड देन एवरीथिंग इज फॉर यू। अल्लाह ताला ने सब कुछ रखा है, बट फॉर द राइट पीपल, बट फॉर द राइट माइंडसेट। सो इस मैसेज के साथ इस मैसेज को क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नए साल की एक बार फिर से मुबारकबाद आप सब लोगों को, इस उम्मीद के साथ कि जी ये साल इंशाल्लाह हम बहुत ही पर्पसफुली, मीनिंगफुली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। चेंज एक बड़ा कॉमन वर्ड है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये हम यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि जी बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज लेकर आए, छोटा सा चेंज अपने घरों के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हैबिट्स में, अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा चेंज will set you on the track for success and on the track for much more meaningful and happy life. Thank you very much for listening. फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।